एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ यॉन युग के रेस्टोरेंट पे आई होती है। तभी युग उसे कोल्ड ड्रिंक सर्व करता है तो वो उससे कहता है कि आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन गए हो अब। और फिर वो उसे देखकर स्माइल करता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी यॉन उसे रोककर कहती है कि यहाँ पर मैं आज बहुत सारे लड़कों को डेट के लिए बुलाने वाली हूँ, तो आप प्लीज़। तो इससे आगे कुछ वो बोले उससे पहले ही युग कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको पहचानता हूँ और इससे पहले आप किसी और लड़के के साथ बैठी थी। और फिर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर युग वहाँ से चला जाता है। और फिर यॉन की डेटिंग स्टार्ट होती है जहाँ एक से एक अजीब लड़के उसके पास आकर बैठते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और लास्ट पर्सन जो आता है वो तो उसका दिमाग ही खराब कर देता है, क्योंकि यॉन उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो फिर वो कहता है कि मुझे क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर वो यॉन से ये भी कहता है कि वो अभी डांस सीख रहा है और वो डांस क्लास भी जाता है। और फिर वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं अभी आपको डांस करके दिखाता हूँ। और वो खड़ा होकर पागलों की तरह डांस करने लगता है, जिससे यॉन का दिमाग बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। और सभी कैफे में बैठे हुए लोग उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं और युग भी उसे डांस करता हुआ देखकर उस पर हंसने लगता है। और यहाँ पर यॉन उसको वहाँ से भगा देती है। और फिर यॉन गुस्से से शू को मैसेज करती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। तभी वहाँ पर युग उसके पास आता है और उसे कहता है कि ये लो, तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने कॉफ़ी बनाई है और ये तुम्हारा मूड अच्छा कर देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज तुम्हारा मूड बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। और फिर युग वहाँ से जाने लगता है। तब यॉन उसे रुककर कहती है कि तुम्हारे रेगुलर कस्टमर का नाम जोंग जू यॉन है। और फिर युग उसे देखकर स्माइल करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ यॉन एक बार में बैठी हुई थी और उसके सामने खड़ी हुई लड़की को वो कह रही होती है कि क्या आप मेरे भाई के साथ डेट कर रही हो। और उस लड़की का नाम होता है मिंदाई और वो यॉन के बड़े भाई डोंग का फर्स्ट लव होता है। और यहाँ मिंदाई उसे इशारे में हाँ कहती है। और तभी यॉन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और यॉन उसे देखती है कि उसके बड़े भाई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो कह रहा होता है कि वो 6 महीने के अंदर किसी अच्छी लड़की से शादी करना चाहता है और उसकी एक कंडीशन होती है कि वो लड़की उसके डैड की सेवा करे। और यहाँ पर उसका वीडियो वायरल होते ही सभी लड़कियाँ उसे मैसेज करने लगती है और एक लड़की तो उसको वीडियो बनाकर भेज देती है। और उस वीडियो में वो कहती है कि वो एक मॉडल है और वो उसमें इंटरेस्टेड है, तो क्या वो उससे मिल सकती है। और यहाँ पर ये सब कुछ देखकर यॉन का दिमाग तो ख़राब हो जाता है और फिर वो मिंदाई से कहती है कि मेरा भाई तो तुम्हें डेट कर रहा है, तो फिर इसने ये वीडियो क्यों अपलोड किया। तो फिर मिंदाई कहती है कि लगता है वो मुझे ही दिखाना चाहता है, इसलिए उसने वीडियो अपलोड किया है। और फिर वो कहती है कि वहाँ पर नाम कब से बेहोश पड़ा हुआ है, डोंग पता नहीं कब आएगा और उसे यहाँ से ले जाएगा। तभी वहाँ पर शू आती है और वो यॉन से कहती है कि तुम्हारे भाई नाम का एक लाइव वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें उसने किसी लड़की को प्रपोज किया है। और फिर वो लोग उसका लाइव वीडियो देखते हैं जिसमें नाम एक लड़की को उसके घर बुलाता है और उसे प्रपोज करता है और वो लड़की खुशी से उसे हाँ भी कर देती है। और तभी नाम चुटकी बजाता है और यहाँ पर उनके लाइव वीडियो के अंदर उनके फ़ोटोज़ दिखाए जाते हैं और सारे फ़ोटो उनके बेडरूम के ही होते हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि ये सारे फ़ोटोज़ हमारे प्राइवेट फ़ोटोज़ हैं और तुमने ये सारे फ़ोटोज़ लाइव में क्यों दिखाए। और फिर वो उसे बहुत ही ज़्यादा मानने लगती है और फिर उसका लाइव वीडियो ख़त्म हो जाता है। और तभी वहाँ पर डोंग आता है और वो आकर यॉन से कहता है कि वो लड़की नाम पर केस कर सकती है, इसलिए तुम जाकर उस लड़की को पहले समझाना। तो फिर यॉन कहती है कि ठीक है और फिर डोंग नाम को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी नाम के हाथों से वो बुके गिर जाता है तो वो उससे कहता है कि मुझे वो बुके उठा कर दो। तभी मिंदाई उस बुके को उठाकर डोंग को देती है और यहाँ डोंग उसे इतना क्लोज देखकर उसे उसके लिए फीलिंग्स आने लगती है। और फिर वो नाम को वहीं छोड़कर एक चेयर पर बैठ जाता है और यहाँ नाम तो नीचे गिर जाता है। और फिर नाम को होश आता है और फिर वो उठकर कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, मैं बेहोश हो जाऊँ इससे पहले हम यहाँ से चले जाते हैं। और डोंग तो चेयर पर से उठने का नाम ही नहीं लेता। तो फिर यॉन उससे कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। तभी मिंदाई डोंग से कहती है कि तुम्हें मुझे देखकर फीलिंग्स तो नहीं आ रही है ना। तो डोंग मिंदाई से कहता है कि यहाँ पर मेरे भाई बहन हैं, मुझे कैसे फीलिंग्स आ सकती है। तो मिंदाई उससे कहती है कि वो लोग अब छोटे बच्चे नहीं रहे, उन लोगों को भी पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर यॉन नाम और शू डोंग पर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और फिर डोंग भी धीरे से वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पर यॉन घर पर आती है और फिर यहाँ पर यॉन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती है कि बार में डोंग ऐसा क्यों कर रहा था। और फिर वो कहती है कि 15 साल पहले की बात है जब डोंग आर्मी से वापस आया था और वो फर्स्ट टाइम मिंदाई से फिजिकल हो रहा था, तभी उसके फ़ोन पर मॉम का कॉल आया था। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो कहती है
कि तब मेरी मॉम का एक्सीडेंट हुआ था और वो लास्ट टाइम डोंग से बात करना चाहती थी और इतनी सीरियस कंडीशन होने के बावजूद उन्होंने डोंग को कॉल किया पर डोंग ने कॉल पिक नहीं किया और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद से डोंग जब भी किसी लड़की के साथ फिजिकल होने के लिए जाता है तो उसे पैनिक अटैक आने लगता है। इसी वजह से वो आज तक किसी को डेट नहीं कर पाया और फिर वो अपने आप से एक सवाल करती है और फिर वो याद करती है कि जब वो कैफ़े में सारे लड़कों को डेट करने के बाद उसने फिर से टैरो कार्ड गेम खेली थी और उसमें युक उसे कहता है कि इस जोकर का मतलब ये है कि तुम अगर न्यू लड़कों को डेट नहीं करना चाहती तो तुम फिर से तुम्हारे एक्स को एक बार डेट कर सकती हो और तुम उसको एक चांस दे सकती हो। ये सुनकर यॉन कुछ सोचने लगती है और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।